लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक हैं तो सेफ हैं के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का लिए जनता का धन्यवाद भी किया। पीएम ने यह कहा कि हम एमएसपी पर फसलों को खरीद रहे हैं। अकेले हरियाणा में एमएसपी के तौर पर किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आप सभी ने हम सभी को इतना आशीर्वाद दिया। लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनाई। इसके लिए मैं हरियाणा के हर परिवारजन का वंदन करता हूं। किसानों के कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। तो ये तो ही आज प्रधानमंत्री की ओर से बीजेपी की बात। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए 2 महीने पूरे हो गए हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने एक हैं सेफ हैं के नारे को दोहराया, तो दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी हार के कारणों को तलाशने में जुटा हुआ है। अब चुनाव परिणाम आने के 2 महीने के बाद कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हरियाणा चुनाव से जुड़े नेताओं को अलग अलग बुलाया, बात की और हार के कारणों को जानने का प्रयास किया। अच्छे माहौल के बावजूद हार होने पर कांग्रेस हाईकमान ने चुनावों में हार का पता लगाने के लिए भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। हार की एक बड़ी वजह गुटबाजी भी बताई जा रही है। मैसेज था जो इसके बारे में जिसको भी अवगत कराना चाहिए मैंने कर दिया था। और वो जो है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ भी मैं काम करता हूँ, लोगों के मध्य प्रदेश, मेरे पास नंबर, सभी कार्यकर्ताओं के पास मेरा नंबर होता है। और उसमें से कोई एक्टिविस्ट होते हैं, विसल ब्लोअर होते हैं, कोई वर्कर होते हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। और उसमें जिसके संबंधित होता है उसको मैं फॉरवर्ड करके उसको बात को ख़त्म करता हूँ। उनका सोच है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, मैं उजागर नहीं करना चाहता मैंने किस किस से शेयर किया, क्या क्या नहीं किया। वो मानते हैं तो ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़ से माफ़ी मांग लूँगा। लगता है कि इफ़ एवरीबडी वुड हैव थॉट ऑब्जेक्टिवली, सब लोग ऑब्जेक्टिवली सोचते कि अच्छे और सही लोगों को टिकट देना है, वोटबंदी से ऊपर उठ के, तो आज शायद कांग्रेस की सरकार बन होती है। तो लेगा जो थी वो ये मीडिया में बताने का नहीं है। ईवीएम वाली बात आप लोगों ने दोहराई है। ये सारी बात हाँ बिल्कुल बताइए, ईवीएम वाली बताई है। और ईवीएम के बारे में तो हमारे प्रभारी जी ने परसों आपको बता ही दिया कि उनके पास में मैसेज आया था काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, आधा घंटे पहले उन्होंने बताया। लेकिन वो आधा सच और आधा झूठ में बदल गया। उन्होंने जो ये कहा कि भाई कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट को हमने फॉरवर्ड कर दिया, वो मुझे कोई फॉरवर्ड नहीं हुआ। मुझे तो नेक्स्ट डे 9 तारीख को 3:32 पर जयदीप धनखड़ से मिला था। ये एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं इन चीज़ों के। और इसीलिए ये पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। और उसमें एक नहीं 20 चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में विचार किया गया। और हर जो भी इनसे बात करने आए हैं उनके अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया होगा कि जैसे आपको भी पता था संगठन नहीं था, संगठन ना होना सबसे बड़ी कमज़ोरी थी पार्टी की। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि जितना जल्दी संगठन बनेगा पार्टी उतने जल्दी तेज़ी से शक्तिशाली रूप में उभरेगी। तो अब विधानसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद दुष्यंत चौटाला ने भी चुनाव परिणाम के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी सरकार के बनने के लिए कांग्रेस को ही दोषी ठहराया। दूसरी तरफ इनेलो नेता अभय चौटाला भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
का कारण ये रहा कि एक और पर केंद्र चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और दूसरी ओर पर एंटी इनकम्पेंसी पोलराइजेशन की ओर गई और उस पोलराइजेशन का लाभ गुलाबी गैंग ने उठाया। और आज हरियाणा के आम जनमानस से आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं पुत्र मोह और गुलाबी गैंग की महत्वाकांक्षा ने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया और उसके ऊपर बहुत से लोग भ्रमित भी हुए। इसलिए मैंने कहा जो भ्रमित लोग हैं उनको वापस लाने का काम सभी कार्यकर्ता साथ करें। हुड्डा की जो फैसला था, हुड्डा कभी नहीं चाहता था, मैं तो पहले भी बहुत खुल करके ये बात कहता था, आज भी कहता, हुड्डा भाजपा के साथ मिला हुआ है और हुड्डा ने ही अब की बार भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए बड़े गेम प्लानिंग करी, बड़ा गेम चेंजर रहा। अब तो बावरिया की स्टेटमेंट आने के बाद तो स्पष्ट हो गया, कहा तो हुड्डा जो है उदयभान के माध्यम से टोटल का टोटल ब्लेम जो है ईवीएम पे लगा रहा था। टोटल का टोटल ब्लेम जो है कोई इस बात का लगा रहा था कि सरकार ने ईवीएम के माध्यम से हमें चुनाव हराया है। लेकिन अब बावरिया की स्टेटमेंट के बाद तो स्पष्ट हो गया कि हुड्डा ने ही स्वयं इसको भाजपा को जिताया, कांग्रेस को हराया। तो इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज हो रही राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़े सवाल, बड़ी बहस के उस पर भी नजर डालते हैं। अब आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि पीएम का एक हैं तो सेफ हैं, इस मंत्र का राजनीतिक मायने क्या है? आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, इसका मायने राजनीतिक तौर पर क्या है? कांग्रेस की जो हार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज चर्चा कर रही है, क्या ये फैक्ट फाइंडिंग हो पाएगी कांग्रेस की हार की? ये उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनेलो और जेजेपी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर निशाना आखिर क्यों साध रही है? क्योंकि दोनों ही तरफ से आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है और उसमें भी भूपेंद्र हुड्डा इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार हैं। ये बात इनेलो भी कह रही है। जननायक जनता पार्टी की ओर से भी आज जो पहली प्रतिक्रिया आई वो भी इसी तरह की थी। और पीएम का एमएसपी पर बयान जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी क्या एक संदेश के तौर पर है? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इस समय बहुत सारी चर्चाएं आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही हैं। लेकिन जो कि विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं तो इसलिए अब उस पर जाहिर है कि चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि जिसकी जीत है और जिसकी हार है उन सारे विषयों पर मंथन के बीच में ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आज चूंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे तो जो बातें उस मंच से हुई हैं उसको भी आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मायने क्या है जो आज प्रधानमंत्री ने कहे हैं। और चलिए आज के इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले परिचय करवाते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश शर्मा जी स्वागत है आपका आज की चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी आपका स्वागत है। हमारे साथ विजेंद्र सहरावत जी हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र सहरावत जी आपका भी स्वागत। और भी केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। राकेश जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि एक तो आज प्रधानमंत्री आए थे पानीपत और यहां से बीमा सखी योजना की शुरुआत हुई, लेकिन मंच से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। एक तो जीत के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री ने किया हरियाणा की जनता का, फिर उन्होंने कहा कि यहां एक है तो सेफ है का मतलब हरियाणा की जनता ने समझा। इसके राजनीतिक मायने क्या है? और दूसरा, आज कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो बैठक चल रही है उसके बाद भी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी होंगी, उस पर भी एक रिएक्शन मैं आपका चाह रहा हूं। सबसे पहले इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, कि हरियाणा में इस प्रकार से